दोस्तों दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्होंने अपने क्वार्टर 4 के नंबर पेश कर दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो महंगा क्रूड ऑयल है, जो महंगा कच्चा तेल है, उसने प्रॉफिट को डैम्पन किया है या नहीं किया है। इसी में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नंबर जो शो किए जा रहे हैं वो करोड़्स में, तो ज़्यादा परेशानी आपको यहाँ होनी नहीं चाहिए। ओके, नाउ सबसे पहले बात करेंगे क्या वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज की। कितनी है? 3,25,290 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले अगर आप देखो कितनी थी? 2,88,138 करोड़। अब इसमें माइनस क्या किया जाएगा? जीएसटी रिकवर्ड में आपके साथ 26,669 करोड़, जो एक साल पहले 23,565 करोड़ थी। तो प्योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अब कितना हुआ? ये हुआ 2,98,621 करोड़, जो एक साल पहले 2,64,573 करोड़ था। इसमें अदर इनकम को आप जोड़ लोगे जो है 4,447 करोड़, जो एक साल पहले ना 4,905 करोड़ था। जो टोटल इनकम आपकी निकल के आती वो है, टोटल इनकम होगी 3,03,068 करोड़, जो एक साल पहले की थी 2,69,478 करोड़। यानी साफ साफ यहाँ पे आपको टॉप लाइन में जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टर क्वार्टर भी जंप है। तो टॉप लाइन तो बड़ा अच्छा करती दिखाई दे रही है आपको कंपनी। फिर आते हैं यहाँ पर खर्चों में। एक्चुअली खर्चों में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वो कितना है? वो है 1,28,985 करोड़, जो एक साल पहले की थी 1,07,347 करोड़। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में जंप है। फिर परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड 68,878 करोड़, जो एक साल पहले 60,402 करोड़ थी। फिर इन्वेंट्री में किस प्रकार की चेंज है? 3,179 करोड़ की प्लस की है, माफ कीजिएगा माइनस की है, जो एक साल पहले 2,621 करोड़ थी। एक्साइज ड्यूटी कितनी पी गई है? 4,562 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 3,185 करोड़ था। फिर एम्प्लॉयज को कितना दिया गया पैसा? 7,683 करोड़, जो एक साल पहले 7,684 करोड़ था। अब आप मुझे बताइए साल दर साल में ये खर्चा आपका जस का तस है, बल्कि कम हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कम हुआ है। तो ये क्या अच्छी चीज़ है? ये समझ के परे है। ठीक है, ये हमको देखना पड़ेगा। फिर फाइनेंस कॉस्ट कितना है? 6,585 करोड़, जो एक साल पहले 6,155 करोड़ था। फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन डेप्लीशन एक्सपेंस 14,808 करोड़, जो एक साल पहले 13,479 करोड़ था। आपके अदर एक्सपेंसेस कितने होंगे? 41,193 करोड़, जो एक साल पहले 39,502 करोड़ था। आपका टोटल खर्चा कितना हुआ भाई साहब? ये होता है 2,75,873 करोड़, जो एक साल पहले 2,40,375 करोड़ रुपीज़ था। तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हुआ? ये हुआ 47,195 करोड़, जो एक साल पहले 29,103 करोड़ था। यानी कि आपका जो प्रॉफिट आया है साल दर साल में वो गिरा है, क्वार्टर क्वार्टर में वो गिरा है। और आपका टैक्सेशन के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ? 20,616 करोड़, जो एक साल पहले 22,434 करोड़ था। यानी जो बात चल रही थी क्या महंगा कच्चा तेल एक बड़ा झटका देगा, तो भाई साहब वो झटका देते हुए तो दिखाई दे रहा है। और आप जब नीचे चलते हो और पाते हो कि ईपीएस का क्या हालचाल है, तो आपकी जो डाइल्यूटेड ईपीएस है वो 12 रुपीज़ 54 पैसा रह गई है, जो एक साल पहले 14 रुपीज़ 34 पैसा थी। यानी ईयर ऑन ईयर में ये बड़ी गिरावट है। यानी रिलायंस इंडस्ट्री शायद मंडे को आपको गिरता हुआ भी दिखाई दे सकता है। मैं ऐसा क्वेश्चन मार्क हमेशा इसलिए लगाता हूँ, बाजार में कुछ भी हो सकता है, हमें पिंच ऑफ सॉल्ट लेकर के चलना चाहिए। तो पहला चीज़ ये आया है कि हाँ भाई गिरावट तो हुई है। अब किस सेगमेंट ने किस प्रकार के नंबर दिए हैं हम नीचे चल के चर्चा करते हैं, ठीक है, ताकि उससे पूरी पिक्चर हमको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। आप देखें यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है 6 रुपये का फुल्ली पेड डिविडेंड, 6 रुपये का डिविडेंड दिया गया है, शेयर ऑफ ₹10 फॉर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और जो पेमेंट है डिविडेंड की ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल मेंबर ऑफ, जब एजीएम यहाँ पे होती हुई दिखाई हमको देगी। फिर कहाँ चलते हैं? फिर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं क्योंकि अभी हमको सेगमेंट वाइज नंबर पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग कुछ और की चर्चा यहाँ पर करेंगे। कैसे? आप देखें यहाँ पे करोड़ में
अब यहाँ क्या आया है, ऑयल टू केमिकल O2C, ये कितना है 1,84,944 करोड़, जो एक साल पहले 1,64,630 करोड़ था, 13 करोड़ था। फिर आपका ऑयल और गैस क्या हुआ है 5,867 करोड़, जो एक साल पहले 6,440 करोड़ था। फिर रिटेल आपको कितना कमा के दिया है 98,457 करोड़, जो एक साल पहले 88,637 करोड़ था। आपकी डिजिटल सर्विस किस प्रकार की रही है, ये रही है 45,945 करोड़, जो एक साल पहले 40,861 करोड़ था। और अदर्स में आपको 27,906 करोड़, जो एक साल पहले 19,920 था मात्र। तो टॉप लाइन में ना उसमें प्रॉब्लम थी ना अभी हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हम देखते हैं कि भाई सेगमेंट रिजल्ट किस प्रकार की कंपनी के काम करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, वो क्या है आप देखिए यहाँ पे सेगमेंट रिजल्ट। कंपनी ने इस बार रेवेन्यू जंप किया है, बट कमाए कितना है 14,520 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 15,080 था, यानी यहाँ पर बड़ी गिरावट हुई। ऑयल गैस 4,195 करोड़, इसमें तो बहुत ही बुरे हाल हुए हैं, चाहे वो टॉप लाइन हो चाहे वो बॉटम लाइन हो। तो वो ऑयल टू गैस ने भी बड़ा झटका दिया भैया। फिर रिटेल 6,921 करोड़ है, जो एक साल पहले 6,721 करोड़ थी, यहाँ पे जंप है लेकिन उस प्रकार की नहीं है जिसकी उम्मीदें थी। फिर आता है क्या डिजिटल सर्विसेज 20,041 करोड़ है, जो एक साल पहले 17,278 करोड़ रुपीस थी, यानी डिजिटल सर्विस में ईयर ऑन ईयर जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर माफ कीजिएगा ईयर ऑन ईयर जंप है रेवेन्यू में भी, और यहाँ पे बॉटम लाइन में भी आपको जंप साफ साफ देखने को मिल रही है। तो कंपनी जो हर कोई डर था कि भाई ऑयल टू गैस भी प्रॉब्लम देगा, ऑयल टू केमिकल भी जो इनका ब्रेड एंड बटर है वहाँ भी झटका लगता हुआ दिखाई देगा। अब चलते हैं कि जो डिविडेंड दिया गया है क्या वहाँ पे कुछ अन्य बातें कही गई हैं। तो देखो यहाँ पे कहा गया है दैट हाँ रिकमेंडेड डिविडेंड 6 रुपये, ठीक है, कब होगा क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता है। और ये जो नंबर्स हैं ये कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा झटका देने वाले हैं, और हमको ये देखना है कि मंडे को क्या एक बड़ा क्रैश आती दिखाई देगा, या जो ऑलरेडी गिरावट में है, जो ऑलरेडी दबाव में आपको रिलायंस इंडस्ट्री दिख रही है, वो इस कारण है कि कहीं ना कहीं बाजार को ऑलरेडी इस बात में पता था कि भैया नंबर इस बार खराब आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है कच्चा तेल। तो ये पूरी जानकारी आपके सामने शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर बताइएगा। इससे पहले वाई स्टॉक मार्केट इस क्रैश के ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जा करके उसे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये श्रीकांत है, जय हिंद दोस्तों।